Welcome back. Let's do Wordology 52. Politicians with holier than thou attitudes are most likely to be corrupt. ऐसे राजनीतिज्ञ लोग जो ज़्यादा धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं कि वो ज़्यादा धार्मिक है, ज़्यादा नैतिक है, ऐसे नज़रिया रखने वाले लोग संभावना है कि वो ज़्यादा भ्रष्ट होंगे। एक एक वर्ड्स देख लेते हैं। पॉलिटिशियंस विद होलियर देन दाउ। होलियर देन दाउ मतलब ये हुआ कि जो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक या ज़्यादा नैतिक बनने की दिखावा करते हो। एटीट्यूड्स में से नज़रिया। आर मोस्ट लाइकली, लाइकली मीन संभावना, टू बी करप्ट, भ्रष्ट। इफ यू आर होलियर देन दाउ, यू सीम टू बिलीव दैट यू आर मोस्ट रिलीजियस और हैव बेटर मोरल क्वालिटीज दैन एनीवन एल्स। कहता है कि अगर आप होलियर देन दाउ है तो आप ऐसा दिखावा करते हैं, ऐसा प्रतीत कराते हैं कि आपको विश्वास है कि आप ज़्यादा धार्मिक है या आप दूसरों की तुलना में आप में नैतिकता वाली क्वालिटी ज़्यादा है। दैट ब्रिंग्स ए सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, जिसकी वजह से एक तानाशाही, एक प्रकार की तानाशाही आ जाती है। डिक्टेटरशिप रिमाइंड्स मी ऑफ हिटलर एंड द होलोकॉस्ट। डिक्टेटरशिप हमें याद दिलाती है हिटलर की बात और उसकी जो होलोकॉस्ट थी वो। अब हम देखते हैं आगे कि होलोकॉस्ट क्या है। द होलोकॉस्ट रेफर्स टू द किलिंग बाय द नाजीज ऑफ मिलियंस ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द होलोकॉस्ट का संबंध है जो बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में नाजिस के द्वारा ज्यूस की हत्या कर दी गई थी। ज्यूस जो यहूदी लोग हैं उसको बोलते हैं ज्यूस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों लोगों को, लाखों यहूदियों को नाजिस, आप नाजीवाद पढ़े होंगे, नाजिस के द्वारा हत्याएं कर दी गई थी। तो इस हत्या को कहा गया द होलोकॉस्ट। लुक एट द ग्रीक रूट्स ऑफ होलोकॉस्ट। आप होलोकॉस्ट वर्ड के रूट पे देखिए। होलोज, होलोज मतलब होता है होल, संपूर्ण, एंड कास्टोज, कास्टोज मतलब होता है बर्न्ट, जला देना। तो इस तरह से होलोकॉस्ट का मतलब हो गया पूरी तरह से जला देना। सो अ होलोकॉस्ट इज एन इवेंट इन विच देयर इज अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ, स्पेशली इन वॉर। तो इस तरह से होलोकॉस्ट एक ऐसी घटना हुई जिसमें बहुत बड़ी संख्या में तबाही होती है, खास करके जीवन की, और स्पेशली इन वॉर, युद्ध में। आई एम फेड अप विथ his homilies on what bureaucrats should do। देखिए, होमलीज का मतलब होता है प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब क्या होता है? उपदेश देना। आई एम फेड अप विथ हिज होमलीज, वो जो उपदेश देते हैं उससे मैं तंग आ गया हूँ। फेड अप, यहाँ फ्रेज है फेड अप विथ, मैं तंग आ गया हूँ उनके उपदेश सुन के कि ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है नौकरशाह। नौकरशाह कौन होता है? कि ऐसे नौकर जो वास्तव में शासन कर रहे हों। तो हमारे यहाँ जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी है, डीएम है, एसपी है, आईजी है, डीआईजी है, तो ये सब है तो नौकर, गवर्नमेंट के नौकर है, लेकिन ये करते क्या है? शासन करते हैं। तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है? नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स। तो आई एम फेड अप विथ हिज होमलीज ऑन व्हाट ब्यूरोक्रेट्स शुड डू। वो हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए। ये सुन सुन के मैं तंग आ गया हूँ। ए होमिली सिनोनिम sermon। sermon मतलब भी उपदेश, होमली मतलब भी उपदेश। इज ए लॉन्ग टॉक, एक लंबी बात होती है। विच एडवाइसेज यू हाउ टू बिहेव, जिसमें आपको सलाह दिया जाता है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। आई एम अ ब्यूरोक्रेट, मैं एक नौकरशाह हूँ। अनलाइक अ राइटर, राइटर की तरह नहीं, लेखक की तरह नहीं। आई कैनॉट होप अगेंस्ट होप दैट पीस वुड कम ऑफ इट सेल्फ। मैं एक लेखक की तरह ऐसे उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। आशा के विपरीत आशा, मतलब जिस चीज़ में आशा नहीं होने वाली हो, जहाँ आशा की कोई उम्मीद नहीं हो, उसमें भी आशा करना कहलाता है होप अगेंस्ट होप। आई कैनॉट होप अगेंस्ट होप दैट पीस वुड कम ऑफ इट सेल्फ, की शांति अपने आप आ जाएगी। इफ़ यू होप अगेंस्ट होप यू दैट समथिंग विल हैपन, अगर आप आशा के विपरीत आशा करते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप हो जाएगा, यू होप दैट इट विल हैपन, आप आशा करते हैं कि यह होगा। ऑल दो इट सीम्स इम्पॉसिबल, यद्यपि यह होना असंभव लगता है। आई विश ही वुड ब्रॉडन हिज होराइजन्स एंड ट्राई टू स्टेप इन टू द शूज ऑफ अ ब्यूरोक्रेट।
आई विश, काश वह अपनी सोच के दायरे को बढ़ाता। देखो ब्रॉडन मतलब होता है चौड़ा करना, होराइजन मतलब होता है सोच की दायरा। अब देखो यहाँ होराइजन मतलब वैसे क्षैतिज होता है, तो यहाँ पे जो होराइजन का मीनिंग दिया हुआ है, द लिमिट्स ऑफ वंस आइडियाज़, एक व्यक्ति के जो विचार का जो सीमा है वो नॉलेज का सीमा, एक्सपीरियंस का सीमा को हम क्या कहते हैं, होराइजन, सीमा। तो काश वह अपने ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाता और कोशिश करता। एक फ्रेज यहाँ पे है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, मतलब एक ब्यूरोक्रेट के जगह पे अपने आप को रख करके देखता। तो यहाँ फ्रेज हो गया स्टेप इनटू द शूज ऑफ ए ब्यूरोक्रेट, मतलब जो एक ब्यूरोक्रेट, एक नौकरशाह के जगह पे अपने आप को रख के देखता। लेट मी सी व्हाट ही वुड डू व्हेन ही इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलिमा। चलिए देखते हैं कि वह क्या करेगा अगर वह मुसीबत की घड़ी में पड़ जाए तो। ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलिमा का मतलब होता है परेशानी की घड़ी, मुसीबत की घड़ी। देखो ये वर्ड हॉर्न्स मतलब ऐसे सिंग होता है, डायलिमा मतलब दुविधा, तो इस तरह से ये फ्रेज बन गया, ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलिमा मीन्स परेशानी की घड़ी में। इफ़ यू आर ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलिमा, अगर आप हॉर्न्स ऑन द हॉर्न्स ऑफ ए डायलिमा है, यू हैव टू चूज बिटवीन टू थिंग्स विच आर बोथ अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट। तो आपको दोनों में से एक चुनना है, जबकि दोनों के दोनों आपको लिए अप्रिय है और मुश्किल ही है, मतलब आगे खाई पीछे कुआं वाली स्थिति। वी हैव लिसन टू सेवरल वर्जन्स ऑफ हाउ द रॉबर्स ब्रोक इनटू द बैंक। हमने बहुत सारा कहानियाँ सुनी हैं कि किस तरह से लुटेरे लोग बैंक लूट लेते हैं। यहाँ देखिए, वी हैव लिसनड टू सेवरल वर्जन्स, वर्जन्स मतलब होता है संस्करण, मतलब तरह तरह के प्रकार यहाँ पे हो गया, कि किस तरह से रॉबर्स ने ब्रेक इनटू, यहाँ फ्रेज है, ब्रेक इनटू मतलब होता है सेंध मार के घुसना या लूट लेना, तो यहाँ पे यूज़ किया गया है ब्रोक इनटू द बैंक, मतलब बैंक को लूट लिया। नाउ वी हैव द सिक्योरिटी गार्ड हेयर, अब हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। लेट अस हियर इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, चलिए यह, अब देखो यहाँ एक फ्रेज है, लिसन फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब होता है जो अधिकृत व्यक्ति है, जिसके पास बातों को कहने का अधिकार है, उसके द्वारा सुनना। तो लेट अस हियर इट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, चलिए हम सही व्यक्ति से इस बात की खबर लगाते हैं, सुनते हैं इस बात को। दैट इज अर्थात लेट अस गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्चुअल पर्सन कंसर्न, मतलब चलिए इसके बारे में हम जो वास्तव में इससे संबंधित व्यक्ति है उससे जानकारी लेते हैं, नॉट इनडायरेक्टली, न कि इनडायरेक्ट रूप से। वाइल एट हॉर्स, जब आप घोड़े पे होते हैं, लेटेस्ट टॉक ऑफ अनदर पॉपुलर वर्ड, चलिए हम कुछ और प्रसिद्ध शब्द, इससे संबंधित प्रसिद्ध शब्द की बात कर लेते हैं। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमपीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, आप अक्सर सुनते होंगे कि सरकार बनाने के लिए, जब खास करके हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली क्या होता है, जब किसी भी पक्ष को जितनी बहुमत चाहिए उतनी अगर सीट्स नहीं मिलते हैं तो क्या करती है, लोग, पॉलिटिकल पार्टीज नेताओं को तोड़ना शुरू करती है, उसे पैसे देकर खरीदना शुरू करती है। तो ये जो टर्म है हॉर्स ट्रेडिंग, इसी को कहते हैं, एमपीज को खरीदना, पॉलिटिकल पार्टीज को खरीदना, दैट इज कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। यू हैव ऑफन हर्ड ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमपीज, आप अक्सर सुनते होंगे एमपीज, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, आप संसदों की, सांसद को बोलते हैं। सरकार फॉर्म करने के लिए संसदों की खरीद फरोख्त के बारे में आप अक्सर सुने होंगे, तो हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब हो गया खरीद फरोख्त। व्हाट इज हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है? हॉर्स ट्रेडिंग रेफर्स टू डिस्कशंस और negotiations in which people are using secret, unofficial and perhaps dishonest methods in order to get what they want. हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है वैसी डिस्कशंस या वैसा मोल जोल करना जिसमें लोग गोपनीय तरीके से, अनौपचारिक तरीके से और शायद बेईमानी के रास्ते से, बेईमानी के तरीके से एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे वो जो पाना चाहते हैं वो पा सके। तो यही होता है हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब एग्जैक्ट वर्ड कहे तो खरीद फरोख्त या पक्ष में वोट देने के लिए किसी को पैसे देना। माई फ्रेंड्स आर हॉस्पिटेबल एंड आई फील एट होम विद देम,
हॉस्पिटेबल मतलब होता है, हॉस्पिटलिटी मतलब होता है आतिथ्य सत्कार। हॉस्पिटेबल मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरे को बहुत अच्छे से व्यवहार करे, प्रशंसा करे, दूसरे के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखे, तो ऐसे व्यक्ति को हॉस्पिटेबल कहते हैं। माई फ्रेंड्स आर हॉस्पिटेबल, मेरे दोस्त लोग आतिथ्य सत्कार योग्य है, करते हैं। एंड आई फील एट होम विथ हिम, एट होम मतलब सहज महसूस करना, अच्छा महसूस करना, और मैं उन लोगों के साथ बड़ा अच्छा महसूस करता हूँ। दैट इज अर्थात दे आर फ्रेंडली, वे लोग दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। जनरस दयालु है। एंड वेलकमिंग टू गेस्ट और स्ट्रेंजर्स, और वे मेहमानों को और अजनबियों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। दे शो हॉस्पिटलिटी, वे आतिथ्य सत्कार दिखाते हैं। दे आर एडमायरेबल होस्ट, वे एक प्रशंसनीय मेज़बान हैं। होस्ट क्या होता है, जैसे मैं आपके यहाँ जाता हूँ तो आप हो गए होस्ट और मैं क्या हो गया, गेस्ट। तो जिसके यहाँ हम जाते हैं वो होस्ट होते हैं, और जो जाते हैं वो होते हैं गेस्ट। तो दे आर एडमायरेबल होस्ट, वे लोग एक प्रशंसनीय मेज़बान हैं। ए होस्ट इज़ द पर्सन हु हैज़ इन्वाइटेड द गेस्ट एंड प्रोवाइड्स द फूड, ड्रिंक और इंटरटेनमेंट। मेज़बान वह व्यक्ति होता है जो लोगों को, मेहमानों को इनवाइट कर रखा है, और जब वो आते हैं तो उन्हें भोजन, शराब या मनोरंजन करवाते हैं। दे अरेंज फॉर अ होस्ट ऑफ डिशेज, होस्ट ऑफ मतलब होता है बहुत सारे, ए लॉट ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ का साइन है ए होस्ट ऑफ। दे अरेंज फॉर ए होस्ट ऑफ डिशेज, वे बहुत सारी चीज़ें का व्यवस्था करते हैं। दे आर नेवर होस्टाइल, होस्टाइल मतलब होता है उग्र, जिसका एंटोनिम्स क्या है, फ्रेंडली। इवन इफ़ यू रिच दियर पार्टीज अनइनवाइटेड, कहते हैं कि उन लोगों के यहाँ अगर आपको इनविटेशन नहीं मिली हुई है, बावजूद इसके आप पहुँच जाते हैं उन लोगों के यहाँ, फिर भी वे आपके प्रति उग्र व्यवहार नहीं करेंगे, आपके साथ रूखा व्यवहार नहीं करेंगे। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर थिंग्स आर नीटली अरेंज, उनके सारे सामान बड़ी प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखी गई है। यू विल नॉट फाइंड एनी हॉच पॉच, आपको कुछ भी वहाँ अस्त व्यस्त नज़र नहीं आएगा। ए हॉच पॉच इज ए नंबर ऑफ थिंग्स मिक्सड अप विदाउट एनी सेंसिबल ऑर्डर और अरेंजमेंट। हॉच पॉच क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ मिक्स करके रख दी गई हो, जहाँ पे कोई समझदारी वाला क्रम नहीं हो या व्यवस्थित नहीं हो। मोस्ट ऑफ द इंडियंस वीमेन आर स्टिल हाउस वाइफ्स ओनली, ज़्यादातर भारतीय औरतें अभी भी गृहिणी हैं। ए हाउस वाइफ इज अ मैरिड वुमेन हु डज नॉट हैव अ पेड जॉब बट इंस्टीड लुक्स आफ्टर हर होम एंड चिल्ड्रेन। एक हाउसवाइफ वो शादीशुदा औरत होती है जिसके पास भुगतान किए जाने वाले नौकरी नहीं होती है, लेकिन इसके बजाय वो क्या करती है, घर का देखभाल करती है। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, और बच्चों का देखभाल करती है। विमेन इन इंडिया होवर बिटवीन द चार्म्स ऑफ अ कंफर्टेबल टेंशन फ्री लाइफ एट होम एंड द जॉय ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। होवर मतलब होता है मंडराना, भटकना। होवर खास करके आप हेलीकॉप्टर वगैरह को देखते हो, होवरिंग करता रहता है, एक ही जगह पे मंडराता रहता है, तो दैट इज कॉल्ड होवर। विमेन इन इंडिया होवर बिटवीन द चार्म्स ऑफ अ कंफर्टेबल टेंशन फ्री लाइफ एट होम। देखो यहाँ दो चीज़ों की बात की गई है। भारतीय औरतों की बात करें तो एक तो ऑप्शन ये है कि घर में टेंशन फ्री एकदम आरामदायक जीवन जिए। दूसरा, आर्थिक आज़ादी प्राप्त किया, आर्थिक आज़ादी की खुशी प्राप्त करे। तब उन्हें दो में से एक चुनना रहता है, और इसी दोनों में वो मंडराती रहती है, भटकती रहती है कि क्या करे, या गृहिणी बनकर के घर में, घर की जो टेंशन फ्री लाइफ है आरामदायक वो ज़िंदगी जिए, या फिर आर्थिक आज़ादी चाहिए। दैट इज अर्थात दे आर इन एन अनसर्टेन और अनसेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात वे अनिश्चित और अनसेटल्ड स्टेट ऑफ माइंड मतलब असमंजस की स्थिति में रहते हैं। बाई एंड लार्ज सब मिला जुला कर, हाउ एवर दे ऑप्ट फॉर द फॉर्मर, लेकिन वे क्या करते हैं, पहले वाले को ही अपनाते हैं। फॉर्मर मतलब पहले वाला, ऑप्ट फॉर मतलब अपनाना। तो पहले वाला कौन है, हाउसवाइफ बन करके घर में रहकर टेंशन फ्री लाइफ जीना। दियर मेजर कंसर्न इज नॉट इनकम, उनका मुख्य उद्देश्य इनकम से नहीं रहता है, बट एक्सपेंडिचर, जब क्या रहता है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य संबंध खर्चों से रहता है।
दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ वेजिटेबल प्राइसेस। खास करके औरतों को आप देखेंगे कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि भाई सब्जी के दाम कितने हो गए। वेदर दे होवर अराउंड द प्रीवियस डेज प्राइसेस और सडनली शूट अप। वो इसमें बात करते रहते हैं कि क्या पहले जो कीमत थी उसी के आसपास है, होवर अराउंड मतलब उसी के आसपास मंडराना, मतलब क्या पहले वाली कीमत ही है या फिर कीमत अचानक बढ़ गई है, शूटअप मतलब बढ़ जाना। इफ़ ए प्राइस वैल्यू और स्कोर होवर्स अराउंड ए पर्टिकुलर लेवल, कहते हैं कि अगर कीमत मूल्य और कोई अंक होवर्स अराउंड करता है किसी चीज़ के आसपास, किसी स्तर के आसपास, इट स्टेज एट मोर और लेस दैट लेवल, अर्थात कमोबेश वो उसी के आसपास रहता है। इट डज नॉट चेंज मच, यह ज़्यादा नहीं बदलता है। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।